जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत से देश भर में गुस्सा है और इस संकट में सरकार और विपक्ष एक साथ खड़े हैं। हमले के बाद से ही मोदी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है तो विपक्ष भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के साथ खड़े होने और आतंकवादियों के खिलाफ हर कार्रवाई के साथ रहने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर पहलगाम हमले में घायलों का हालचाल जानेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा बीच में छोड़ दी है और वो दिल्ली लौट आए हैं और इस हमले के मद्देनजर राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वो सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे और जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आतंकी हमले के बाद से राहुल गांधी विपक्षी दलों के पहले ऐसे नेता हैं जो कश्मीर जा रहे हैं। पहलगाम हमले के दिन ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद से दूसरे दिन मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनके दुख में शामिल हुए थे। शाह ने आतंक से निपटने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया है और यही नहीं, हमले के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौटने के बाद से पूरी तरह से एक्टिव हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी अपनी अमेरिकी यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत लौटे हैं और इसके बाद से ही लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के कश्मीरी उनकी यात्रा का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुट व्यक्त करना है। राहुल के कश्मीर दौरे का रोड मैप भी वैसे ही बनाया गया है, जहां पर वो अनंतनाग अस्पताल जाकर आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। इस बार कांग्रेस कोई भी मौका ना ही बीजेपी को देना चाहती है और ना ही सरकार को। कांग्रेस अपनी इमेज को बनाए रखने के साथ साथ ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार के साथ वो मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा 2019 में पुलवामा अटैक पर सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद से एयर स्ट्राइक पर भी सरकार से सबूत मांगे गए थे। इसे लेकर कांग्रेस निशाने पर आ गई थी। बीजेपी ने कांग्रेस की छवि और राष्ट्रीय विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश भी की थी। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद से कांग्रेस कोई भी सवाल खड़े नहीं कर रही है और सीधे केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से कहा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदू को उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया है, उसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस इस बार कोई भी चूक नहीं कर रही है। देश के आवाम के मूड को देखते हुए वो हर दाव चल रही है। कांग्रेस राहुल गांधी की छवि को एक जननेता के तौर पर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी उनकी इमेज के लिए ही था। राहुल गांधी देश के मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों और दूसरे तमाम लोगों से मिल रहे हैं। देश में लोगों से मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलना लाजमी बनता है। राहुल गांधी अगर नहीं मिलते तो उनके मोहब्बत वाले नैरेटिव पर सवाल खड़े होते। इसीलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी कश्मीर जाकर पहलगाम हमले में घायलों का हालचाल जानेंगे और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के कश्मीर दौरे का सियासी मकसद को समझा जा सकता है और इसको लेकर अब राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DEL 24 भारत। नमस्कार।